यह कविता उम्र के बस एक पहलू पर प्रकाश डालती है जो मनोरंजक है व विचारशील भी। पर यह बिल्कुल नहीं कहती कि जिंदगी के प्रति उत्साहित होना व अपना ख्याल रखना गलत है, चाहे वो सज श्रृंगार हो या अपने सफ़ेद बालों को मनचाहे रंग से रंगना। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस स्पष्ट भाव को स्पष्ट व मनोरंजक रूप से ही समझेंगे। एक ऐसा पड़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है जब उसे एहसास होने लगता है बढ़ती उम्र का। हाँ, हम चाहे तो उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर स्वीकार कर उसके साथ आनंद से जी सकते हैं। बढ़ती उम्र एक शाश्वत सत्य है जो प्रतिष्ठावान व सम्मानपूर्ण है। सहसा मुझे नजर आया, सहसा मुझे नजर आया, सर के मध्य में एक सफेद बाल मुस्कुराया। सहसा मुझे नजर आया, सर के मध्य में एक सफेद बाल मुस्कुराया। चमक उसकी थी चांदी, चमक उसकी थी चांदी, मानो सबके बीच विद्रोह करने की उसने ठानी। चमक उसकी थी चांदी, मानो सबके बीच विद्रोह करने की उसने ठानी। पहले तो उसे देख मैं कुछ घबरा गई और बालों को इधर उधर कर मैं उसको छुपा गई। पहले तो उसे देख मैं कुछ घबरा गई और बालों को इधर उधर कर मैं उसको छुपा गई। पर वो भी निकला पक्का जिद्दी, हर पल मुझे निहारे, बात मेरी एक न माने। पर वो भी निकला पक्का जिद्दी, हर पल मुझे निहारे, बात मेरी एक न माने। सहमति इतनी आसान न थी, मेरी जो उससे पहचान न थी। सहमति इतनी आसान न थी, मेरी जो उससे पहचान न थी। एक दिन वो मेरे सामने अचानक आया, मैंने अपना संयम गंवाया। एक दिन वो मेरे सामने अचानक आया, मैंने अपना संयम गंवाया। कहा, तुम क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए? कहा, तुम क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए और मेरे व्यक्तित्व पर छा गए? तुम क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए और मेरे व्यक्तित्व पर छा गए? तुम्हें छुपाने के मैं कितने इंतज़ाम करती हूँ, कितने अलग अलग रंगों से तुम्हें रंगती हूँ। तुम्हें छुपाने के मैं कितने इंतज़ाम करती हूँ, कितने अलग अलग रंगों से तुम्हें रंगती हूँ। मेरी बात सुनकर वो ठहाके मार के हंसने लगा। मेरी बात सुनकर वो ठहाके मार के हंसने लगा और आँखों से सच उजागर करने लगा। मेरी बात सुनकर वो ठहाके मार के हंसने लगा और आँखों से सच उजागर करने लगा। ये देख पहले तो मैं बेचैन हो गई, पर फिर एक गहन मनन में खो गई। ये देख मैं पहले तो बेचैन हो गई, पर फिर एक गहन मनन में खो गई।
उसके नित्य प्रेम प्रस्ताव को मैं इनकार न कर पाई। फिर बात मेरी भी समझ में आई। उसके नित्य प्रेम प्रस्ताव को मैं इनकार न कर पाई। फिर बात मेरी भी समझ में आई। इनकार के बदले मैंने उसे करार दिया और उसका हाथ थाम लिया। इनकार के बदले मैंने उसे करार दिया और उसका हाथ थाम लिया। अब भी वो मुझे कभी छेड़ता है। मैं तो तुम्हारे लिए शर्म हूँ बोलकर हंसता है। अब भी वो मुझे कभी छेड़ता है। मैं तो तुम्हारे लिए शर्म हूँ बोलकर हंसता है। मैं कहती हूँ, शर्म क्यों? तुम तो मेरी शान हो। तुम ही तो मेरी प्रौढ़ता की पहचान हो। तुम तो मेरी शान हो। तुम ही तो मेरी प्रौढ़ता की पहचान हो। तुमसे मान सम्मान में उन्नति होने लगी। अपनी गिनती भी सयानों में होने लगी। तुमसे मान सम्मान में उन्नति होने लगी। अपनी गिनती भी सयानों में होने लगी। अब कोई ना कह पाएगा, पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अब कोई ना कह पाएगा, पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये कविता मनोरंजक व विचारशील लगी होगी। कविता पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी। और आप मुझे बताएं कि इस कविता में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अंत में दोस्तों, मुझे ध्यान व प्रेम से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार। नमस्कार।